हेलो बच्चों, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन के 20 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबली द मोस्ट डिस्टेंसिव आर्टिफैक्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन 1 है सील्स, ऑप्शन 2 है टूल्स, ऑप्शन 3 है पीट्स, ऑप्शन 4 है ड्रेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में तुरंत करें। ठीक, इसका करेक्ट आंसर है बी। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट हड़प्पन डाइटरी प्रैक्टिसेस। पहला ऑप्शन है ग्रेन लाइक व्हीट बार्ली, दूसरा ऑप्शन है लैंटिन चिकपी सीशम एंड फिश, थर्ड ऑप्शन है ज्वार बाजरा एंड राइस, फोर्थ ऑप्शन है शीट मीट ऑफ एनिमल लाइक डॉग काउ एंड बफेलो। इसमें से कौन सा सही आंसर होगा वो आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन सी। सीरीज में तीसरा क्वेश्चन है, एविडेंस ऑफ प्लॉग फील्ड हैव बीन फाउंड एट विच ऑफ द साइट्स। मतलब जुते हुए खेत के अवशेष किस साइट पे हड़प्पा की किस साइट से मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है चोलिस्तान एंड बनावली, दूसरा है कालीबंगन, तीसरा है मोहनजोदाड़ो और चौथा है सुरतोगई। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आप तुरंत कमेंट बॉक्स में करें। बिल्कुल सही, आपका करेक्ट आंसर है कालीबंगन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज इंडस वैली सिविलाइजेशन नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी क्यों कहा जाता है। इसमें ऑप्शन ए है, इट इज नेम आफ्टर हड़प्पा। ऑप्शन बी है, इट इज नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वर डिस्कवर्ड। मतलब हड़प्पा वो फर्स्ट साइट थी जहाँ पर ये इस साइट्स को डिस्कवर किया गया था। सी है, इट वॉज अ साइट दैट वॉज बेटली डिस्ट्रॉय सो आर्कियोलॉजिस्ट वांटेड टू कीप द मेमोरी अलाइव ऑफ द साइट्स। मतलब यही वो साइट्स है जो बेटली डिस्ट्रॉय हो गई थी, बुरी तरह से विखंडित हो गई थी, इसलिए जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो चाह रहे थे कि इसकी यादें जीवित रहें। डी है, हियर देयर आर एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर दैट वर प्रॉपर्ली यूज फॉर स्पेशल पर्पज। तो इसमें बताइए सही आंसर क्या होगा। इसमें सही आंसर है बी कि इट इज नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वर डिस्कवर। कि हड़प्पा वो फर्स्ट साइट थी जहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया था, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसी सीरीज में हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो वाज अ प्लान अर्बन सेंटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट दिस फीचर। कि मोहनजोदाड़ो जो था वो एक प्लान अर्बन सेंटर था, या कैसे आप बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन है ब्रिक्स वेयर ऑफ स्टैंडर्डाइज रेशियो। कि जो ईटो की जो रेशियो थी स्टैंडर्डाइज रेशियो में थी। दूसरा है बिल्डिंग एक्टिविटी विद इन द सिटी वाज रेस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म। मतलब कि जो बिल्डिंग एक्टिविटी थी वो फिक्स एरिया में जो है रेस्ट्रिक्टेड थी। थर्ड है, रोड्स एंड स्ट्रीट्स वेर लेड आउट अलॉन्ग एन अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न। फोर्थ है, ब्रिक्स वेर मेड अप ऑफ स्टोन्स और बेग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी में क्या है, फर्स्ट देखिए, ब्रिक्स वेयर ऑफ स्टैंडर्डाइज रेशियो। कि मोहनजोदाड़ो की जो ब्रिक थी उस ब्रिक्स की रेशियो क्या थी, स्टैंडर्डाइज थी। फिर टू सेकेंड है, बिल्डिंग एक्टिविटी विद इन द सिटी वाज रेस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स एरिया ऑन प्लेटफॉर्म। की जो बिल्डिंग एक्टिविटी होती थी वो फिक्स एरिया में होती थी। ऊंचे सीतादल पता है ना आप लोगों को, ऊंचे क्योंकि वहां पर जो है ऊंची और नीची दोनों, ऊंचा एरिया और नीचा एरिया दोनों जगह सिटी जो थी बनी हुई थी। ठीक है, और थर्ड है, रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलोंग एन अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न। की वहाँ के रोड और स्ट्रीट जो थे वो एक ग्रिड पैटर्न में मतलब इस तरह से बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट हिस्टोरियन हैव डग एज करी स्टोन्स। ऑप्शन 1 है, दीज वेर मेड अप ऑफ स्टोन मेटल एंड टेराकोटा। टू है, दे आर रफली मेड अप ऑफ हार्ड ग्रिटी इग्नियस रॉक और सैंडस्टोन। थर्ड है, देयर बेसेस आर यूजली कॉन्वेक्स। फोर्थ है, दे हैड अ लार्ज कैविटी इन नाइदर स्टोन पॉसिबली यूज फॉर पाउंडिंग हर्ब्स एंड स्पाइसेस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी 1 एंड 4। दीज वेर मेड अप ऑफ स्टोन मेटल एंड टेराकोटा। मतलब ये जो करी स्टोन थी, मतलब जो लोहे का सिलबट्टा की तरह जो था वो स्टोन मेटल और टेराकोटा का बना हुआ था।
और फोर्थ में दे हैड अ लार्ज कैविटी इन नाइदर स्टोन पॉसिबली यूज फॉर पाउंडिंग हर्ब्स एंड स्पाइसेस, मतलब उसके अंदर ना इस तरह से बना हुआ था ना कि इसके उसके अंदर हर्ब्स और स्पाइसेस को क्या किया जाता था, पीसा जाता था। इसी सीरीज में हमारा 7th क्वेश्चन है, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वेर एंटायर सेटलमेंट फोर्टिफाई, कि कहाँ कि एंटायर सेटलमेंट कहाँ पे फोर्टिफाई हुआ था। ए है हरप्पन एंड मोहनजोदाड़ो, बी है धोलावीरा एंड लोथल, सी है कालीबंगा एंड राखीगढ़ी, डी है नागेश्वर एंड धोलावीरा। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, धोलावीरा एंड लोथल। इसी सीरीज में हमारा 8 क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिस्ट एज्यूम ऑब्जेक्ट्स वेयर लग्जरीज। फर्स्ट है, इफ दे आर इजी टू मेक एंड आर कॉस्टली एंड कॉमन। 2 ऑप्शन है, इफ दे आर रेयर एंड मेड फ्रॉम लोकल कॉस्टली बट कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी। थर्ड है, डिफिकल्ट टू मेक एंड आर रेयर। फोर्थ है, मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल विथ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी। चूज वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा बताइए। आंसर सी। इसी सीरीज में हमारा 9th क्वेश्चन है, बीट शेप्स वेर न्यूमेरियस, मतलब जो बीट्स थी वो बहुत सारे शेप में थी। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर नॉट इंक्लूडेड, कौन से शेप में ये इंक्लूडेड नहीं थी। फर्स्ट है ऑप्शन बैरल शेप, बी है स्पेरिकल शेप, सी है बॉल लाइक और डी है सिलेंड्रिकल। तो आप ही बताइए कि बीट्स जो मोती थे वहां के किस शेप में नहीं थी। जी, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है सी, बॉल लाइक शेप में बीट्स नहीं थे। इसी सीरीज में हमारा 10th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सेंटर ऑफ क्राफ्ट वर्क। ए है अनफिनिश ऑब्जेक्ट, बी है रॉ मटेरियल सच एज स्टोन, न्यूडल्स, शेल्स एक्सेट्रा, सी है ड्रिल्स एंड अदर टूल्स और डी है रिजेक्टेड एंड वेस्ट मटेरियल। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल। तो बच्चों इसके आगे के क्वेश्चन हम इसके अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।